हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सीजीटेट 2024 में पेपर 1 में पर्यावरण विषय के टोटल 30 प्रश्न जो पूछे गए थे उसका अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे चैनल पर आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है तारे चमकते हैं क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन, आंतरिक परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय परावर्तन। तो यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे चमकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्याज की खेती में शामिल चरणों को लिखें। सबसे पहले ऑप्शन में दिया है जमीन, खेत जोतना, प्याज के पौधों के सूखी पत्तियां हटाना, निराई करना, बीज बोना, प्याज काटना। इसको हमको सही क्रम में जमाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर खेत जोतते हैं, जमीन जोतते हैं, उसके बाद में बीज बोते हैं, उसके बाद में निराई करते हैं, उसके बाद में हम प्याज काटते हैं, उसके बाद प्याज के पौधों से सूखी पत्तियों को हटाते हैं। तो इस प्रकार ए, उसके बाद में डी, उसके बाद में सी, उसके बाद में ई और बी। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है सूर्य घास हिरण शेर, सूर्य हिरण शेर घास, सूर्य हिरण घास शेर, सूर्य शेर घास हिरण। तो सबसे पहले यहाँ पर सूर्य घास, फिर घास को हिरण, फिर हिरण को शेर खाता है। तो इस प्रकार खाद्य श्रृंखला यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है। ऑप्शन दिया है आसपास के बदलावों के अनुकूल ढलना, पर्यावरणीय जोखिम से निपटने में सहायता करना, लोगों को नए विषयों पर गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में सार्वजनिक समझ और जागरूकता बढ़ाना, और है पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए समस्याओं को सुलझाने और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य यहाँ पर पूछा गया है, तो ये तीनों यहाँ पर पर्यावरण शिक्षा का मूल लक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर सी डी ई यहाँ पर हमको देखना है। केवल सी डी और ई, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं, नीचे दिए गए कथन ए और बी का कारण आर का सही विकल्प हमको चुनना है। कथन दिया है पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की एक प्रक्रिया है। और आर में, कथन आर में यहाँ पर दिया गया है बच्चों को समानता, पर्यावरण तथा अन्य विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें इन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक ज्ञान या दृष्टिकोण हासिल नहीं होता। अब नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इसमें से हमको एक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है पर्यावरण शिक्षा वास्तविक पर्यावरणीय समस्याओं पर शोध और कार्यवाही की प्रक्रिया है, ये कथन सही है, लेकिन ये जो आर इसका कारण दिया गया है ये गलत है। तो हमको यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढना है, कथन ए सत्य है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ए सत्य है, आर असत्य है, तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन और रात का चक्र किस कारण से होता है। ऑप्शन दिया है पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों, ऑप्शन बी है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी पृथ्वी का परिक्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है कि दिन और रात तब होता है जब पृथ्वी यहाँ पर घूमती है, घूर्णन करती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई है। सूची 1 में है प्री ऑपरेशनल चरण, सेंसरी मोटर चरण, ठोस परिचालन चरण, औपचारिक परिचालन चरण। सूची 2 में है पर्यावरण में वस्तु का हेरफेर, बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है, और बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखता है। नीचे ऑप्शन दिया है, हमको एक यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है सूची को सुमेलित करने के बाद। तो पहले हम सूची को सुमेलित कर लेते हैं। प्री ऑपरेशनल चरण, प्री ऑपरेशनल चरण का हो जाएगा बच्चा शब्दावली सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद में सेंसरी मोटर चरण, ये हो जाएगा पर्यावरण में वस्तु का हेरफेर। उसके बाद में ठोस परिचालन चरण, इसका हो जाएगा बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीख जाता है। उसके बाद में औपचारिक परिचालन
परिचालन चरण, इसका हो जाएगा बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 3 1 4 2 3 1 4 2 हमको ढूंढना है ऑप्शन में। तो यहाँ पर 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन में दिया है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो यहाँ पर वायुमंडल का तापमान बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को कैसे पढ़ाएगा? ऑप्शन दिया है ध्वनि संकेतों का उपयोग करके, मौखिक प्रस्तुतियों का उपयोग करके, साथियों द्वारा स्पष्टीकरण द्वारा, ठोस अनुभवों का उपयोग करके। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन सभी सुविधाओं के द्वारा यहाँ पर जो एक ईवीएस का शिक्षक है वो दृष्टिबाधित छात्र को पढ़ाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस में शिक्षण और सीखने की रचनावादी पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दिए हैं अधिकांश समय विद्यार्थी समूहों में होते हैं जहां शिक्षण गतिशील और सहभागी होता है। 2 है यहाँ पर गतिविधियों का फोकस चर्चा, बौद्धिक संलग्नता और निष्कर्ष निकालने पर है। अब इसमें से हमको नीचे ऑप्शन दिया है जिसमें से हमको एक सेलेक्ट करना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो ये दोनों ही कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतीक को पहचाने। ऑप्शन दिया है बांध, कुआं, मूर्ति, स्कूल या विद्यालय। तो यहाँ पर ये जो प्रतीक, ये चित्र दिया गया है ये कुआं की तरह दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी कुआं इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी की स्थिति इस प्रकार है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। चंद्र ग्रहण के दौरान जो पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति होती है, जो पृथ्वी है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं विकास में सहायक होती है। ऑप्शन दिया है गणना और पूर्वानुमान के लिए योग्यता, रिकॉर्डिंग क्षमता, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, भूदृश्यों का रेखाचित्र बनाने की क्षमता। तो इसमें स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ ये जो है ईवीएस मानचित्रण क्षमताएं में सहायक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि ए कीट, बी बाज, सी सांप और डी मेढक, तो कौन सा क्रम खाद्य श्रृंखला का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर हमको खाद्य श्रृंखला बनाना है, तो सबसे पहले ये कीट दिया गया है। कीट को यहाँ पर कौन खाता है? मेढक खाता है। तो कीट को मेढक खाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए के बाद में हो जाएगा डी। उसके बाद में मेढक को कौन खाता है? सांप खाता है, तो डी क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद में सांप को कौन खाता है? बाज खाता है, तो सी से हो जाएगा बी। यहाँ पर ए, उसके बाद में डी, उसके बाद में सी, उसके बाद में बी। तो हमको निकालना है ए डी सी बी। ए डी सी बी कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिशा निर्देश दिया है, कथन यहाँ पर दिया है और कारण दिया है। कथन देख लेते हैं, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ईवीएस शिक्षकों को प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया सामग्रियों का अच्छा उपयोग करना चाहिए। कारण है, मल्टीमीडिया और प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों को रोचक और गतिशील शिक्षण का अनुभव प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर ये कथन और कारण दोनों ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों को विभिन्न जानवरों की तस्वीरें दी जाती है ताकि वे उन जानवरों को रंग सके जो उनके घरों में नहीं रहते। इससे हम छात्रों को समझा सकते हैं। ऑप्शन दिया है अवलोकन, डाटा एकत्रीकरण, रचनात्मक सोच, वर्गीकरण। तो यहाँ पर चित्र में रंग भरने के लिए देकर हम छात्रों को अवलोकन समझा सकते हैं, रचनात्मक सोच और वर्गीकरण। तो इस प्रकार ए, सी और डी हमको ढूंढना है ऑप्शन में। ए, सी, डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सीखने को बढ़ाने के लिए एक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया है, औपचारिक स्थिति में मूल्यांकन, सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन। तो यहाँ पर सीखने को बढ़ाने के लिए मूल्यांकन का उद्देश्य है सीखने के लिए मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। ऑप्शन है यहाँ पर सर्वेक्षण, प्रदर्शन, चर्चा, व्याख्यान। इसमें से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो प्राथमिक विद्यालय स्तर पर ईवीएस अनुदेशन के लिए बाल केंद्रित दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से यहाँ पर दर्शाता है सर्वेक्षण और चर्चा। तो ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो ए और सी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सही जोड़ी हमको बनाना है। कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पर दिया गया है। फ्रॉबेल, रूसो, रेमांड, मॉन्टेसरी। कॉलम बी में है विद्यालय, बचपन का घर, माताएं, आदर्श अध्यापिकाएं हैं और प्रकृतिवादी दार्शनिक परिवार सीखने का प्रथम स्थान है। इसको मिलान करके नीचे सही उत्तर दिया गया है, उसमें से एक उत्तर हमको चयन करना है। तो सबसे पहले फ्रॉबेल का हो जाएगा माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं। उसके बाद में रूसो का हो जाएगा प्रकृतिवादी दार्शनिक। उसके बाद में रेमांड का हो जाएगा परिवार सीखने का प्रथम स्थान है। उसके बाद में मॉन्टेसरी का हो जाएगा विद्यालय बचपन का घर है। तो इस प्रकार 2, 3, 4, 1 ये ऑप्शन हमको ढूंढना है नीचे दिए गए ऑप्शनों में से। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तंबाकू के धूम्रपान से कौन सा अंग अधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन दिया है फेफड़ा, त्वचा, कान, छोटी आंत। तंबाकू के धूम्रपान से यहाँ पर फेफड़ा अधिक प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। शारदा एक्ट 1929 में बनाया गया। कारण है, सरकार ने शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की। उक्त कथन ए और कारण आर के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का हमको चयन करना है। यहाँ पर कथन और कारण दोनों ही सत्य है और सही व्याख्या भी की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए कथन ए सत्य है और कारण भी सत्य है। कारण आर जो है कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एकल परिवार का अर्थ है केवल पति पत्नी, माता पिता बच्चे, वर्ष 1971 के बाद बाहर से आए व्यक्ति, माता पिता बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची इत्यादि। तो एकल परिवार का अर्थ यहाँ पर माता पिता और बच्चे, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी महिला के गले की ग्रंथि में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है तो उसे किन खनिज लवण की कमी होगी। ऑप्शन दिया है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर डी आयोडीन की कमी से ये प्रॉब्लम होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर संक्रामक रोग है। ऑप्शन दिया है कैंसर, एनीमिया, HIV, खसरा। तो यहाँ पर HIV और ये खसरा दोनों ही संक्रामक रोग है, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, DPT का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन दिया है पीलिया, टिटनेस, डिप्थीरिया और काली खांसी। तो यहाँ पर DPT मतलब होता है डिप्थीरिया और पी हो जाएगा काला खांसी और टिटनेस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 हमको ढूंढना है। 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव के पाचन तंत्र में मुख से प्रारंभ कर गुदा तक के अंगों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दिया है ग्रसनी, अमाशय, ग्रासनली, इलियम, ग्रहणी, बड़ी आंत। यहाँ पर इन अंगों को क्या करना है, मुख से बाहर कर गुदा तक के अंगों का हमको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में हो जाएगा ग्रासनली, ग्रासनली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद में ग्रहणी, ग्रहणी के बाद इलियम, इलियम के बाद बड़ी आंत। तो इस प्रकार ये क्रम हमको ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए में ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या है। उत्पादक, उपभोक्ता, उपरोक्त दोनों, अपघटक। तो खाद्य श्रृंखला में मनुष्य
उपभोक्ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक होंगे गर्मी, मृदा जल, कटीली झाड़ियाँ, ऊंट, भेड़, बकरी, चूहे। उपरोक्त विकल्प का चयन करना है। तो ये सभी जो है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला नहीं होती, खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घास के पारिस्थितिक तंत्र में जीवन भर के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर होंगे। ऑप्शन दिया है तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादक। इसको हमको सही क्रम में व्यवस्थित करना है और ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। की ओर बोला गया है तो सबसे पहले हो जाएगा उत्पादक, उत्पादक के बाद में हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। तो यह जो क्रम दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने सीजीटेट 2024 में पेपर 1 में पर्यावरण में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उसका अध्ययन हमने कर लिया है। अगले वीडियो में हम पेपर 2 2024 सीजीटेट में जो परीक्षा हुई थी उसके सभी विषयों का अध्ययन हम करेंगे। अगर आप सीजीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे चैनल पर आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगी। और अगर आपने सीजीटेट से रिलेटेड मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसेंट अपलोडेड वीडियोज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।